and Ekansh will be taking your web development workshops. Ekansh, can you introduce yourself? Yeah. So me and Ishan will be taking the web development class. In today's these days, with the increase in usage of like AI, you must have seen, there is still need for web development because all you can do with AI right now is you can speed up your task and make a basic template, but to make it a very functional website and all, you will need to learn how to code and how the code works. You might not now need to manually code it, but you will need to understand how it works. Ishan will be starting taking the workshop. Yes, so सबने वेबसाइट्स तो देखी होंगी, बट हम देखेंगे कि इन वेबसाइट्स को हम बनाते कैसे हैं. सो आई विल शेयर माय स्क्रीन. So web development is basically like जैसे कि it's like it's a process like जिसके अंदर तुम वेबसाइट्स बनाते हो. जैसे वेबसाइट्स तो रोज कोई ना कोई देखता ही है, लेकिन वेबसाइट से बनती कैसे हैं, अब इस प्रोसेस को हम वेब डेवलपमेंट कहते हैं. तो बेसिकली जो वेब है दैट इज मेड ऑफ वेबसाइट्स, और एक सारी वेबसाइट्स एक फाइल, मतलब एवरी वेबसाइट इज लाइक अ फाइल. सो अब हम इन वेबसाइट्स को कुछ स्पेशल लैंग्वेजेस में लिख सकते हैं, जैसे कि HTML CSS. अभी इन सेशंस में हम आपको HTML और CSS ही बताएंगे, बट वी कैन ऑल्सो राइट इन मैनी अदर लैंग्वेजेस. सो अगर HTML की बात करें, सो HTML इज लाइक बेसिकली द स्केलेटन और द स्ट्रक्चर, और CSS जो है दैट विल गिव द डिजाइन टू द like to your website. So you can imagine it like this, like if there is a house, so all the bricks and the walls will be like the HTML, and the paints and all on the walls will be the CSS. So basically जो CSS है वो वेबसाइट को कलर्स और ब्यूटिफाई करता है, और HTML जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर बनाता है. तो वेब डेवलपमेंट बेसिकली यही है कि हम कैसे वेबसाइट्स को बना सकते हैं. सो दो टाइप्स के हम डेवलपमेंट करते हैं, मतलब कि जैसे फ्रंट एंड और बैक एंड. तो बेसिकली अभी हम 4 दिन में फ्रंट एंड ही पढ़ेंगे, लेकिन बैक एंड भी हम करते हैं. तो फ्रंट एंड इज लाइक एवरीथिंग. जैसे आपने कोई वेबसाइट खोली, जैसे फॉर एग्जांपल यू ओपन अमेजोन, तो अमेजोन पे जो भी इंटरफेस आएगा वो फ्रंट एंड है. जैसे कि बॉक्सेस या फिर कार्ट का लोगो या सर्च बॉक्स, जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उस पेज पे, उन सबको हम फ्रंट एंड कहेंगे. और जैसे आप इसी कार्ट के लोगो को क्लिक करते हो, तो जो पेज खुलता है वो कैसे खुलता है, वो क्या फंक्शन होता है बैकएंड में, तो दैट वी कोड इन द बैकएंड. तो बेसिकली ऐसे समझ सकते हो कि जो भी आप कलर्स या इमेजेस वेबसाइट पे देख रहे हो वो फ्रंट एंड है, और जब भी क्लिक करने के बिहाइंड द सीन जो भी हो रहा है वो बैक एंड है. तो बेसिकली दो टाइप में है, फ्रंट एंड एंड बैक एंड, एंड इसमें अभी हम फ्रंट एंड ही पढ़ेंगे. सो बैकएंड अभी हम इतना पढ़ नहीं रहे, इसलिए एक बार मैं बस बता देता हूँ कि जैसे कि इट्स बेसिकली लाइक कंट्रोल रूम है. जैसे कि यहाँ से पूरी वेबसाइट को कंट्रोल कर सकते हो. तो जैसे कि इफ समवन क्लिक्स ऑन अ लोगो, सो इट इज़ अ रिक्वेस्ट दैट द यूजर सेंड्स, एंड then the program responds and it performs certain function. तो कुछ लैंग्वेजेस होती हैं बैकएंड की, जैसे कि PHP होती है, जैसे फेसबुक में पहले यूज़ होता था, अब तो नहीं. और पाइथन है, वो तो बहुत पावरफुल है, एंड सम अदर लैंग्वेजेस आर आल्सो यूज्ड फॉर बैक एंड डेवलपमेंट. लेकिन हम बैक एंड इतना अभी हम देखेंगे नहीं, हम फ्रंट एंड ही देखेंगे. So VS Code will be the software that we will be using for our front end development. So I hope सबने VS Code install किया हुआ है. कोई ऐसे जिससे प्रॉब्लम आई थी? You can raise your hand. अगर सबका हो गया so you can open. सबका VS Code इंस्टॉल हो गया था ना? ओके, सो अब हम देखते हैं कि VS Code पे हम कैसे कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं फ्रंट एंड के लिए. आई एम जस्ट वन सेकंड. सो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आप साथ साथ ही करना, ताकि फिर आप लूज ना करो. तो जस्ट गिव मी अ सेकंड. सो बेसिकली आपको एक न्यू फाइल बनानी है. तो VS Code का जो इंटरफेस होता है वो ऐसे दिखता है. सबने इंस्टॉल कर लिया तो उन्हें दिख ही रहा होगा. सो इसके अंदर हमें जैसे
व्हेन वी स्टार्ट फ्रंट एंड डेवलपमेंट, तो उसके अंदर हम दो फाइल्स बनाएंगे अभी। एक होगी HTML फाइल और एक होगी CSS फाइल। जो HTML फाइल होगी उसके अंदर हम सारा स्ट्रक्चर लिखेंगे और CSS से हम उसे कलर्स देंगे, उसे ब्यूटीफाई करेंगे। तो अभी एक फाइल और बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक फोल्डर बनाना पड़ता है। तो VS कोड का जो इंटरफेस होगा सबका ऐसे ही दिखेगा। तो आपको अभी क्या करना है कि आप को एक न्यू फोल्डर बनाना है। जैसे मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ, न्यू फोल्डर बाइट वर्कशॉप। तो मैंने जैसे बाइट वर्कशॉप एक ही फोल्डर बना लिया, ठीक है। अब मैं VS कोड पे जाऊँगा, मैं ओपन फोल्डर दबाऊँगा। मैंने डेस्कटॉप पे बनाया था, अब मैं इस फोल्डर को ओपन कर दूँगा। तो जैसे ही आप इस फोल्डर को ओपन करोगे तो आपका जो VS कोड का इंटरफेस होगा वो आपको ऐसे दिखेगा। तो अब आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया था, हमें दो फाइल्स, वी नीड टू फाइल्स। तो एक होगी index.html एंड द सेकंड विल बी style.css। सो एक होगी index.html और दूसरी होगी style.css। सो पहले हम फाइल को बनाएंगे index.html। अब जैसे कि आपको नोटपैड पे बनाना है तो आप txt फाइल बनाते हो, आपको ppt सेव करनी है तो आप pptx करते हो। तो वैसे ही HTML के लिए वी कैन आइदर यूज .html और .htm। तो हमने जैसे पहली फाइल बना ली index.html एंड हाँ आदित्य आध्या जो भी, हाँ क्या हुआ? Your voice is not clear. Your voice is cutting. I can't hear you. You can type in the chat box. Okay. So just give me a second. Just give me a second. सो हमें जैसे फोल्डर बनाना है तो हमें जैसे VS कोड अपने इंटरफेस अगर इंस्टॉल कर लिया है तो ऐसा दिख रहा है। अब आपको एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, उस फोल्डर के अंदर वी विल पुट टू फाइल्स। वन विल बी index.html, उसको आप इंडेक्स में जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो मैं दे रहा हूँ इंडेक्स, वरना आप कुछ भी नाम दे सकते हो उसको, जो भी आपका मन करे। तो हम दो फाइल्स बनाएंगे, एक index.html और एक style.css। तो ये बेसिक फॉर्मेट्स होते हैं जो स्टैंडर्ड है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, पर .html और .css को हमें रखना पड़ेगा ताकि हमें पता लगे कि वो HTML या CSS फाइल है। तो सबसे पहले हमें एक न्यू फोल्डर बनाना है। आप कहीं भी एक न्यू फोल्डर बना सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ डेस्कटॉप पे बनाया वर्कशॉप। अब ये मैंने फोल्डर अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। अब मैं VS कोड पे जाऊँगा, मैं यहाँ पे ओपन फोल्डर आएगा आपका लेफ्ट में, टॉप लेफ्ट में। अब इसे मैं ओपन फोल्डर पे क्लिक करूँगा और जहाँ भी मैंने अपना फोल्डर क्रिएट किया था, जैसे मैंने डेस्कटॉप पे किया था, मैं वहाँ जाके वर्कशॉप वाले फोल्डर पे क्लिक कर दूँगा और यहाँ से सेलेक्ट फोल्डर कर दूँगा। इससे जो इंटरफेस अब जो बनेगा, इसको येस आई ट्रस्ट ऑर्डर कर देना। अब जो इंटरफेस बनेगा वो ऐसे दिखेगा। तो जो फोल्डर हमने डेस्कटॉप पे क्रिएट किया था वो हमने VS कोड पे खोल लिया। अब हमें दो फाइल्स बनानी है, एक बनानी है index.html एंड सेकंड विल बी style.css। तो यहाँ पे टॉप लेफ्ट में ही एक फर्स्ट जो बटन आ रहा है न्यू फाइल, इस पे हमें क्लिक करना है। सब कर रहे हैं, साथ साथ करते रहना, ठीक है। तो index.html, ये हमारी फर्स्ट फाइल क्रिएट हो गई। और सिमिलरली एक और बार उसको क्लिक करके हमें style.css बनाना है। सो हमारी दो फाइल्स बन गई, index.html एंड style.css। तो इन बेसिकली index.html में हम क्या करेंगे कि हम जैसे अगर हमें वेबसाइट पे एक स्क्वायर बनाना है तो HTML से हम टैग्स को यूज़ करके एक स्क्वायर बना देंगे। और उसके स्क्वायर को अगर हमें कलर करना है या उसे बॉर्डर देना है तो हम वो सारा जो भी है वो स्टाइल CSS में करेंगे। हम CSS को दो तरीके या तीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि एक तो जैसे कि मैंने किया कि मैंने दो सेपरेट फाइल्स बना ली। एक हम ये भी कर सकते हैं कि हम पूरा CSS का भी HTML में ही लिख दें स्टाइल टैग के मेथड से, वो मैं अभी बताता हूँ। बेसिकली 3-4 मेथड्स होते हैं दो, जिससे आप CSS को HTML के साथ लिंक कर सकते हो। पर मोस्ट कन्वीनियंट जब लार्ज कोड्स होते हैं तो फिर यही रहता है कि हम दो अलग फाइल्स बना के उन्हें एक टैग होता है लिंक टैग, उससे हम उसे कनेक्ट करते हैं। सो अभी मैं अब आपको दिखाता हूँ टैग्स का। सो दिस इज माय, अब हमें वी विल नाउ स्टार्ट HTML। सबको स्क्रीन दिख रही है और सबने सो कैन यू टेल व्हाट Ranch, we have just done how to make a folder and
open it in VS Code. ओके सो सबका VS कोड पे ये इतनी स्क्रीन तक सब आ गए? अगर आ गए तो हैंड प्रेस कर सकते हो. ओके ओके सो अब हम लेट्स स्टार्ट विद HTML. तो HTML के अंदर बेसिकली HTML की जो फुल फॉर्म होती है दैट इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ये तो स्कूल में भी बताती हैं. सो तो HTML के लिए हमें टैग यूज़ करने पड़ते हैं. हाँ. सो बेसिकली हर HTML कोड के अंदर एक दो टैग्स होते हैं और उसके बीच में हमें जो भी कंटेंट लिखना है तो हम सारा कंटेंट यहाँ पे लिखते हैं. सो जैसे कि एक टैग हमने स्टार्ट किया, उसके बीच में कंटेंट लिखा एंड देन वी क्लोज दैट टैग. तो बेसिक HTML का फॉर्मेट यही है कि हम एक टैग लिखते हैं, फिर कंटेंट एंड जो भी हमें चाहिए एंड देन अगेन अ टैग. तो एक ओपनिंग टैग है, एक क्लोजिंग टैग है और जो भी कंटेंट है वो टैग के बीच में जाएगा. सो मतलब देयर आर लॉट ऑफ टैग्स. मैं एक बार टैग्स भी दिखा देता हूँ कौन से होते हैं. तो हाँ, तो बेसिकली हमें स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ये बेसिक फॉर्मेट होता है जिससे हम स्टार्ट करते हैं. तो डॉक टाइप HTML जो होता है दैट मीन्स मतलब ये ब्राउज़र को बताता है कि ये जो फाइल हम बना रहे हैं दैट इज़ एन HTML फाइल. इसके बाद जो HTML हमने यहाँ पे ये वाला HTML लैंग इक्वल टू EN है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है. ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा पर इससे कंफ्यूज नहीं होना. ये डॉक टाइप HTML सिर्फ इतना बताता है कि जो हम फाइल बना, ये ब्राउज़र को जैसे क्रोम या फिर फायरफॉक्स जो भी यूज़ कर रहे हो उसको ये बस इतना बताता है कि जो भी हम वेब पेज बना रहे हैं हम HTML से बना रहे हैं. ठीक है. ये कभी यूज़ कर लो नहीं कर लो, ये मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मेट है. इसका सीधा HTML टैग से भी आप स्टार्ट कर सकते हो वैसे, पर इसको करना चाहिए. सो इसके बाद HTML ये वाला जो है दैट इज़ बेसिकली द रूट. मतलब ये रूट इसके अराउंड ही सब कुछ रैप होता है जो भी वेबसाइट पे आप बना रहे हो. फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई वेबसाइट ले रहा हूँ तो उसके अंदर जो भी पूरे स्क्रीन पे आ रहा है दैट इज़ रैप्ड इनसाइड दिस टैग. मतलब कि लाइक अ बॉक्स और सर्च बॉक्स और कंटेनर, जितने भी एलिमेंट्स हैं उस वेब पेज पे वो सारे HTML टैग के अंदर कवर्ड आते हैं. उसके बाद जो हेड टैग है दैट इज द हिडन इन्फो बेसिकली. वन सेकेंड. दैट इज द हिडन इन्फो. मतलब जैसे कि जब आप एक वेब पेज खोलते हो तो जैसे अभी आपने मीट खोल रखा है, गूगल मीट खोल रखा है, तो टॉप पे मीट लिखा होगा और उसका कोड लिखा होगा कि जो दैट इज व्हाट इज द मीटिंग कोड. तो वैसे ही ये हिडन इन्फो जैसे कि टाइटल या फिर जो आपके जो हिडन इन्फो स्क्रीन पे है, जैसे पेज का टाइटल या फिर जो भी सेटिंग्स पीछे हैं जो स्क्रीन पे बेसिकली नहीं दिख रहा आपको, वो हेड पे है. जैसे कि हेड टैग से यूज़ करते हैं हम. ठीक है. जैसे टाइटल जैसे मैंने बताया. ठीक है. तो जैसे ये हमारा वेब पेज है, तो मैं अब एक और चीज़ बताना भूल गया बीच में से दैट हाउ टू स्टार्ट. मतलब जैसे अगर मेरे को इस फाइल को वेब पेज पे देखना है, जो मैंने अभी तक ये फाइल बनाई है मेरे को इसको वेब पेज पे देखना है, तो मैं इस वेब पेज पे ऐसे देखूंगा. मतलब कि मैं डायरेक्टली फोल्डर पे जाके index.html फाइल को भी रन कर सकता हूँ. लेकिन हम प्रेफरेबली क्या करते हैं, हम लाइव सर्वर यूज़ करते हैं. अब मैं एक बार बता देता हूँ कि हम लाइव सर्वर इंस्टॉल कैसे करते हैं. सो सबको VS कोड पे जाके यहाँ टॉप लेफ्ट में एक आ रहा होगा बॉटम से सेकेंड एक्सटेंशंस. ठीक है. इस एक्सटेंशंस पे क्लिक करके आपको यहाँ पर टाइप करना है लाइव सर्वर और यहाँ पे जैसे आएगा अभी एक, हाँ ये वाला. तो जैसे मेरा तो इंस्टॉल्ड है लेकिन आपको इसे इंस्टॉल करना है. ठीक है. यहाँ पे इंस्टॉल का आपके लिए बटन आएगा, आपको इसे इंस्टॉल करना है तो आपका लाइव सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा. यहाँ पे एक्सटेंशन से जाके अगर किसी का मिस हो गया तो सबने देख लिया. सो लाइव सर्वर आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो. आपको एक्सटेंशंस पे जाना है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक्सटेंशंस पे जाना है, फिर लाइव सर्वर यहाँ पे इस बॉक्स में टाइप करना है और ये ऐसा खुलेगा. आपको इसके अंदर यहाँ पे इंस्टॉल का बटन प्रेस करोगे तो इट विल ओपन. इसके बाद अब आपका हमें लाइव सर्वर को स्टार्ट कैसे करना है. लाइव सर्वर इंस्टॉल तो कर लिया लेकिन हम इसे स्टार्ट कैसे करें. तो देयर आर टू वेज. या तो आप राइट क्लिक करके यहाँ से ओपन विद लाइव सर्वर कर सकते हैं. यहाँ पे बॉटम एकदम राइट में गो लाइव का बटन आ रहा है, तो आप यहाँ पे अगर ये गो लाइव का बटन आ रहा है. ठीक है. तो यहाँ तो आप राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर कर सकते हो या फिर आप गो लाइव दबा सकते हो. ठीक है. जैसे मैं गो लाइव दबा रहा हूँ सो इट विल शो स्टार्टिंग एंड जस्ट सेकेंड. मैं एक बार ही हम्म तो
तो जैसे देख सकते हो कि मेरा जो वो था फाइल वो अब ओपन हो गई है। ओके, सो मैंने अभी सिर्फ टाइटल लिखा था डॉक्यूमेंट, जैसे मैं यहाँ पे अगर ये तो स्टैंडर्ड लिखा हुआ था, यहाँ मैं लिखता हूँ मैं फर्स्ट वेब पेज। ओके, सो अब मैं इसको सेव कर दूंगा। हाँ, प्लीज वेट। ओके, आई रिपीट लाइव सर्वर। सो लाइव सर्वर इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे बॉटम से राइट में एकदम लेफ्ट में यहाँ एक्सटेंशंस होगा। आप अपने VS कोड पे देख सकते हो भाई, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, देख लो। एक्सटेंशंस का होगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है और ये जो सर्च बॉक्स आएगा यहाँ पे टॉप पे, इसमें लाइव सर्वर को टाइप करना है। फ्रॉम मेकिंग फोल्डर, अरे फोल्डर जैसे कि आपको डेस्कटॉप पे जाना है या फिर जहाँ भी आपको एक फोल्डर बनाना है, आपको एक न्यू फोल्डर बनाना है। ऐसे मैं जल्दी से दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने बनाया वर्कशॉप्स 2, ठीक है, मैंने एक न्यू फोल्डर बना लिया वर्कशॉप्स 2 का। अब मैं अपने VS कोड पे जाऊँगा, जैसे मैं तो जैसे जब ओपन करोगे VS कोड तो ऐसे दिखेगा। तो आपको अपनी जो आपने फोल्डर डेस्कटॉप पे बनाया था ये वाला वर्कशॉप 2 वाला, इसको खोलने के लिए यहाँ पे ओपन फोल्डर का बटन आ रहा है, ठीक है। इसको ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है और जैसे मैंने डेस्कटॉप पे बनाया था तो मैं डेस्कटॉप पे जाके वर्कशॉप 2 पे क्लिक कर दूंगा एंड आई विल सेलेक्ट फोल्डर। इससे जो वर्क जो फोल्डर था वो VS कोड में ओपन हो जाएगा। तो स्टेप्स बेसिकली यही हैं कि आपको पहले डेस्कटॉप या जहाँ भी आपको एक फोल्डर बनाना है वहाँ जाना है, वहाँ पे फोल्डर बनाना है। उसके बाद VS कोड पे जाना है, यहाँ पे टॉप लेफ्ट में ओपन फोल्डर का बटन क्लिक करना है एंड वी हैव टू ओपन द फोल्डर दैट वी क्रिएटेड। उसके बाद हमारा VS कोड के अंदर फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ कि 2 फाइल्स बनानी है हमें, index.html फाइल और एक style.css फाइल। HTML फाइल से स्ट्रक्चर आएगा और CSS फाइल से डिज़ाइन आएगा उस वेबसाइट का। तो यहाँ पे टॉप लेफ्ट में एक बटन है, मैं जूम करता हूँ, ये न्यू फाइल का एक बटन है यहाँ पे, ये वाला। तो इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे एक ऐसे बॉक्स आ जाएगा, इसके अंदर इंडेक्स टू स्टैंडर्ड फॉर्म आप कुछ भी नाम दे सकते हो, और index.html और ऐसे सिमिलरली style.css, ऐसे 2 फाइल्स हमें बनानी है, ठीक है। तो इससे हमारा जो मतलब इसके अंदर अब हम स्टाइल कोडिंग करनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये भी बताया था कि CSS को हम 2 टाइप या 3 टाइप से यूज़ कर सकते हैं। एक तो हम अलग फाइल्स बना के कर सकते हैं जो प्रेफरेबली होता है, और दूसरा होता है कि हम इन HTML फाइल के अंदर ही यूज़ कर लें उसको, स्टाइल ऐसे स्टाइल टैग से ऐसे यूज़ कर लें। हाँ, इसके बीच में हम जो भी अपना CSS का कोड लिखना है हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम इसके बीच में लिख लें, और फिर हमें अलग से फाइल नहीं बनानी पड़ेगी। वरना हम ये भी कर सकते हैं कि हम अलग फाइल बना लें और उससे उसको फिर हम लिंक कर लें। तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, क्योंकि जब लार्ज कोड्स आ जाएंगे तब एक साथ एक ही फाइल को मैनेज करना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ठीक है। किसने पूछा था? रेयांश बैर। आप समझ आ गया फोल्डर कैसे बनाना है? ओके, सो ये तो हमारा हो गया था। सो लाइव सर्वर में बताते हो, एक्सटेंशंस पे जाना है, यहाँ पे लाइव सर्वर टाइप करना है और यहाँ पे मेरा तो इंस्टॉल्ड है, तो आपका यहाँ इंस्टॉल का एक बटन आएगा, उसको आपको प्रेस करना है, आपका लाइव सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद इंस्टॉल होने के बाद नाउ वाज टेलिंग कि हम इसे स्टार्ट कैसे करते हैं लाइव सर्वर को। सो बेसिकली 2 ऑप्शंस हैं कि आप यहाँ पे डायरेक्टली इस जो ये इंटरफेस है, ये वाला इतना ये वाला ब्लैक स्क्रीन सारी, यहाँ तो इस पर राइट क्लिक करके, मतलब ये मत करना कि यहाँ पे क्लिक कर रहे हो, यहाँ पे क्लिक कर रहे हो, यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं आएगी, सिर्फ ये इतने ब्लैक इंटरफेस में आएगी, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक ओपन विद लाइव सर्वर आएगा, यहाँ तो इस पर डायरेक्टली क्लिक कर दो, या फिर यहाँ पे मैं क्लोज करके दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ पे बॉटम राइट में गो लाइव का बटन आएगा, ठीक है। उसको रन करोगे तो लाइव सर्वर वहाँ से भी स्टार्ट हो जाएगा, जैसे मैंने दिखा रहा था आपको। मैंने गो लाइव प्रेस किया तो ये स्टार्टिंग होगा, उसके बाद हमारा वेब पेज खुल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी मैंने ये टैग्स बताए थे थोड़े से कि जैसे कि HTML जो है उसके अंदर सारा वेब का जो भी कंटेंट है वो रैप होता है। पहले डॉक टाइप HTML बताता है वेब पेज को कि हम HTML में कोड कर रहे हैं, उसके बाद HTML सारे वेबसाइट के कंटेंट को रैप करता है। हेड
टैग जो होता है वो बेसिकली क्या होता है कि जो भी हिडन इन्फॉर्मेशन होती है पेज की, जैसे कि टाइटल, जैसे मैंने डाला है माय फर्स्ट वेब पेज, आप जो भी डालोगे वो टाइटल अब आपको वेब पेज पे नहीं दिखेगा, लेकिन आपको यहाँ पे ज़रूर दिखेगा, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो माय फर्स्ट वेब पेज दिख रहा है। तो ये हिडन इन्फॉर्मेशन में इस, जैसे ये जो वेबसाइट आपकी इधर वाली, इस पे आपको नहीं दिखेगा, आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब नेक्स्ट आता है बॉडी टैग। एक सेकेंड। सो नेक्स्ट इज आवर बॉडी टैग। स्क्रीन विजिबल है ना मैं? सो नेक्स्ट विल बी आर बॉडी टैग। तो बॉडी टैग बेसिकली क्या होता है कि बॉडी टैग के अंदर जो भी स्क्रीन पे विजिबल है, अब हेड टैग से क्या होता था कि जो भी हमें हिडन इन्फॉर्मेशन है, बॉडी टैग से क्या होता है जो भी स्क्रीन पे विजिबल है। अब मेरे को जो भी करना है मैं इस बॉडी टैग के अंदर करूँगा। तो जैसे मेरे को जो भी अपनी वेबसाइट पे बनाना है, मेरे को सर्च बॉक्स डालना है या फिर मेरे को एक इमेज डालनी है, मेरे को जो भी इंफॉर्मेशन उस पेज पे डालनी है, दैट आई विल राइट ऑल इन द बॉडी टैग। तो इन दो ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स के बीच में मतलब इतने स्पेस के अंदर हमें जितना भी कोड लिखना है हम वो लिखेंगे, ठीक है। तो बॉडी टैग बेसिकली जैसे होगा वो कि जितना जो भी आपका वेबसाइट पे आ रहा है इंफॉर्मेशन, वो सारा बॉडी टैग के अंदर आएगा, ओके। सो एक बार इस सबने इतना तो कर लिया ना कि हेड टैग लिख के अपना लाइव सर्वर स्टार्ट कर लिया। अगर किसी ने नहीं किया है तो वो कर लो एक बारी, क्योंकि फिर हम आगे लिखेंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। अगर हो गया तो थम्स अप या फिर हैंड रेज कर दो, समझ आ जाएगा ना फिर। ओके। सो अब नाउ लेट्स स्टार्ट टैग्स। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 या 5 ही टैग हैं, देयर आर मेनी टैग्स। इतने टैग्स हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, मतलब काफ़ी सारे टैग्स हैं। तो टैग्स मतलब मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ कि जैसे कि हेडिंग डालनी है अगर मेरे को अपने वेब पेज पे, तो देयर आर 6 ऑप्शन, मतलब आपके पास 6 ऑप्शन हैं। यहाँ तो आप मैं एक बारी, हाँ, और एक और चीज़ बताता हूँ कि अगर आपको, जैसे अगर किसी ने पाइथन पढ़ी है तो उसे पता होगा कि कमेंट्स डालने के लिए हम हैशटैग यूज़ करते हैं, लेकिन एचटीएमएल के अंदर ऐसा नहीं है। कमेंट्स डालने के लिए हमें पहले टैग खोलना पड़ता है, फिर हमें एक्सक्लेमेशन मार्क डालना पड़ता है और 2 ये डैश डालने पड़ते हैं। उसके बाद अब जो भी हम अंदर लिखेंगे वो हमारा कमेंट है। तो दिस इज द वे टू ऐड कमेंट इन एचटीएमएल। ऐसे मत करना कि हैशटैग डाल के कर रहे हो, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वी विल ओपन द टैग, अगर किसी को वी विल ओपन द टैग, वी विल पुट एक्सक्लेमेशन मार्क एंड देन 2 हाइफन्स, एंड देन 2 हाइफन्स। तो उसके बाद ऑटोमेटिकली वीएस कोड उसको एडजस्ट कर देगा, क्लोज कर देगा टैग को, ठीक है। सो इसके अंदर हम कमेंट लिख सकते हैं। तो मैं क्या बता रहा था, जैसे हेडिंग अगर हमें डालनी है, सो वी हैव 6 ऑप्शन। जैसे ये हेडिंग 1 डाल सकते हैं, मतलब कि एक सेकेंड मैं लिख देता हूँ, just give me a second. किससे को डाउट हो गया, प्लीज रिपीट फ्रॉम बॉडी स्टार्टिंग, ओके। तो बेसिकली मैंने बताया था कि हेड टैग जो होता है वो हिडन इन्फॉर्मेशन दिखाता है वेब पेज पे, जैसे कि टाइटल या सेटिंग्स। पर जो बॉडी टैग है वो विजिबल जो भी आपको वेब पेज पे है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था अमेजोन का, तो अमेजोन पे वट एवर यू सी ऑन दैट स्क्रीन व्हेन यू ओपन अमेजोन, तो जो भी दिखता है दैट ऑल इज बेसिकली रिटन इन द बॉडी टैग। बॉडी टैग में जो भी दिखेगा, मतलब बॉक्सेस, कंटेनर्स, सब कुछ जो भी दिख रहा है वो बॉडी टैग से होता है। मैं जैसे एक बारी दिखाता हूँ, ऐसे समझ नहीं आ रहा। अमेजोन मैं खोल के दिखाता हूँ। अच्छा स्क्रीन, तो अगर जैसे ये अमेज़न का मैंने इंटरफेस खोला, आपने अमेज़न खोला, तो अब जैसे ये लोगो दिख रहा है या फिर ये सर्च बॉक्स दिख रहा है, ये कार्ट का लोगो दिख रहा है, ये ऑप्शंस दिख रही हैं फ़िल्टर्स लगाने के लिए, या फिर ये इमेजेस दिख रही हैं आपको, ये सारी बॉडी टैग में हो रही है। लेकिन जब आप देखोगे जो टाइटल ऊपर आ रहा है अमेज़न का, ये सारा हेड टैग से हो रहा होगा। तो बेसिकली जो भी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे दिख रही है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ये जैसे एरोज़ के लोगो, ये साइन और ये इमेजेस जितनी भी दिख रही हैं, ये बटन्स, ये सब कुछ बॉडी टैग से होता है। मतलब विजिबल इंफॉर्मेशन जो भी है स्क्रीन पे, ये सारी बॉडी टैग से हम करते हैं, ओके। जो अध्ययन, समझ आ गया ना बॉडी टैग। सो
ओके, सो कहाँ था? सो हाँ, मैं बता रहा था कि अब जैसे अब मैं बॉडी टैग के अंदर अब मैं अपनी वेब पेज बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। सो आपके पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं हेडिंग्स लिखने के लिए। तो वो ऑप्शन मतलब हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6, तो 6 स्टाइल में लिख सकते हैं। ठीक है, तो H1 से लेके बेसिकली H6 तक होता है। ठीक है, H1 से लेके H6 तक, H1 से लेके H6 तक। अब कोई बता सकता है कि H1 बड़ा है या H6 बड़ा है? सबसे बड़ा कौन सा होगा, H1 या H6? H1 हाँ, करेक्ट। सो H1 सबसे बड़ा होगा। उसके बाद आप जैसे जैसे आप H की वैल्यू बढ़ाओगे, मतलब H2, H3, वो हेडिंग्स छोटी होती जाएंगी। सो मैं करके दिखाता हूँ। H1 जैसे मैंने लिखा, सो आई राइट दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। सो अब मैं अगर लाइव सर्वर पे जाऊंगा, सो ये देखो, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज दिख रहा है। अच्छा, आपको लाइव सर्वर नहीं दिख रहा? एक सेकंड, लाइव सर्वर। सो जैसे मैंने अपना वेब पेज खोला, तो मेरे को अब दिख रहा है कि दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। अब सिमिलरली अगर मैं इसको H2 कर दूं, या मैं H3 कर दूं उसे, तो फिर ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो अब मैंने जैसे H1, H2 और H3 लिखा है अभी। ठीक है, सो H1 सबसे बड़ा दिख रहा है, H2 उससे छोटा, H3 सबसे छोटा। अब अगर किसी को क्यूरियोसिटी कि H6 कितना छोटा हो जाएगा, तो वो भी एक बार दिखा देता हूँ। H6 होगा, यू कैन सी H6 कितना छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो H1 से लेके H6 तक आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। आप कितने भी जो हेडिंग है, तो आप उसे कितने भी फॉन्ट में लिख सकते हो। H1 सबसे बड़ा होगा और H6 सबसे छोटा होगा। ठीक है, इतना सबको आ गया। ओके, सो इतना H1 से H6 सबको पता है। ओके, सो मैं VS कोड शुरू कर देता हूँ। भैया मेरा VS कोड में प्रोग्राम रन नहीं हो रहा। प्रोग्राम रन नहीं हो रहा, मतलब लाइव सर्वर नहीं स्टार्ट हो रहा, क्या प्रॉब्लम हो रही है? प्रियांश चैट यहाँ नहीं भैया, वो लाइव रन नहीं हो रहा था, लाइव सर्वर से चल गया। लाइव सर्वर चल रहा है, हाँ हाँ, लाइव सर्वर चल रहा। तो मतलब क्या नहीं हो रहा? H1 आ नहीं रहा वेब पेज पे? नहीं नहीं, वो आ गया, मेरे को लगा रन से चलेगा, लेकिन वो लाइव सर्वर से चल गया। अच्छा, ठीक है। सो वी कैन मतलब 6 टाइप के हेडिंग्स हैं, तो आप कितने भी हेडिंग लिख सकते हो। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ हेड टैग ही है। ठीक है, तो एक और टैग होता है P टैग। अब P टैग होता है पैराग्राफ टैग। तो अगर आपको अपने वेब पेज पे पैराग्राफ लिखना है, सो हम P टैग को यूज़ करके पैराग्राफ लिख सकते हैं, जैसे दिस आई लव कोडिंग, जो भी लिखना है आपको। ठीक है, तो पैराग्राफ टैग को यूज़ करके हम अपने वेब पेज पे पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो एक बार ही सबने यहाँ तक कर लिया कि H1, H2, H6 और पैराग्राफ टैग। ओके, एलबर्ट। अध्ययन अखरा, क्या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? मतलब चल नहीं रहा आपका लाइव सर्वर, या फिर चैट में बता सकते हो आप, माइक में। ओके ओके, टाइप।
जब हो जाएगा तो एक बार ही बता देना, सो वी कैन कंटिन्यू। तब वेट। Okay, I will copy paste. मैं कॉपी पेस्ट तो कर रहा हूँ, लेकिन देखो अगर ये लिखना है ना, अगर आपको लग रहा है कि ये इतना बड़ा कैसे लिखें, ठीक है, तो इसको डायरेक्टली लिखने का भी एक शॉर्ट ट्रिक होती है कि आप डायरेक्टली एक्सक्लेमेशन मार्क लिखो और एंटर दबा दो, तो आप देखोगे कि ये सारा जितना भी मैंने ऊपर ये मतलब मैंने भी नहीं लिखा कभी, ये खुद ही पूरा आ जाता है। ये बेसिक VS कोड में होता है कि एक्सक्लेमेशन मार्क लिख के एंटर दबाओगे तो पूरा आ जाएगा। फिर बॉडी टैग के अंदर हमें जो भी अपने वेब पेज पे करना हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही नहीं है कि आप पूरा टाइप कर रहे हो ऐसे, आप डायरेक्टली एक्सक्लेमेशन मार्क लिख के भी कर सकते हो ऐसे। ओके, सो तो हमने पैराग्राफ टैग तक देख लिया। अब कुछ बेसिक और टैग्स होते हैं, जैसे कि बी टैग और आई टैग, यू टैग, ऐसे कुछ बेसिक और से होते हैं, जैसे मैं दिखा देता हूँ भाई। बी टैग से क्या होता है कि सो बी टैग से हम जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है हम उसे बोल्ड कर सकते हैं, जैसे HTML/1 लिखा मैंने, ठीक है। सो एक सेकेंड, तो सो ये लाइव सर्वर है, तो आप देख सकते हो कि HTML/1 जैसे कि मैंने उधर लिखा था, वो मैंने बोल्ड टैग में लिखा था, तो मेरा यहाँ पे ये बोल्ड में आ रहा है। और जो आई लव कोडिंग लिखा था वो मैंने नॉर्मल P टैग में लिखा था, तो इसलिए मेरा ये बोल्ड नहीं आ रहा, ठीक है। तो सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, हम बोल्ड टैग से किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। ओके, सो जैसे मैं बता रहा हूँ दोबारा से कि जैसे मैंने B टैग यूज़ किया तो उससे हमारा जो टेक्स्ट था वो बोल्ड हो गया। ओके, सो अब सब जैसे कि मैं यहाँ पे एक और टैग होता है आई टैग, तो सबने व्हाट्सएप या कहीं ना कहीं पे यूज़ तो किया होगा इटैलिक्स, तो जिससे ऐसे फॉन्ट ऐसे टेढ़ा सा हो जाता है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये CSS is also fine, ठीक है। तो मैंने जैसे आई टैग यूज़ किया, ठीक है, वो सिमिलरली वर्क करता है। और जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है वो इटैलिक्स से जाएगा, जैसे मैंने कहा, देखो यहाँ पे CSS क्या आ गया, CSS इज ऑल्सो फाइन, और ये इटैलिक्स में आ गया। तो ऐसे ही आप अपने जो भी टेक्स्ट है उसे डिज़ाइन कर सकते हो। मतलब एक और होता है जैसे HTML is not fine। तो आप देखो मैंने यू टैग यूज़ किया, मैंने यू टैग यहाँ पे ये यू टैग यूज़ किया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि अंडरलाइन हो गया जो हमने टेक्स्ट लिखा था। अब मैं एक बार दोबारा यहाँ ऐसे कमेंट में लिख देता हूँ, बोल्ड्स द टेक्स्ट, इटैलिक्स, ठीक है। तो एक बार दोबारा बता देता हूँ कि जैसे जो बी टैग है वो टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है, जो आई टैग है वो टेक्स्ट को इटैलिक्स में लिख देता है, और यू टैग है वो टेक्स्ट को अंडरलाइन कर देता है। तो इससे जो है आप अपने वेब पेज पे जो भी टेक्स्ट है उसको डिज़ाइन कर सकते हो। वैसे ये सब पता ही होगा मोस्टली, अगर किसी को नहीं पता है तो फिर ये 3 टैग्स होते हैं जिससे आप ऐसे अपने वेबसाइट के टेक्स्ट को ऐसे डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये बोल्ड है, ये इटैलिक्स है और ये अंडरलाइन है, ठीक है। इन 3 मेथड से मतलब इन 3 टैग्स को यूज़ करके आप कर सकते हो। अब अगर कोई चाहे कि मेरे को इस वेबसाइट पे यहाँ पे सपोज इसके नीचे सपोजिटली चलो पहले बी आर टैग है, ओके। तो अगर आप चाहो कि जैसे मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे स्पेस आई लव कोडिंग और HTML/1 के बीच में बहुत कम है, अगर मेरे को इस दोनों के बीच स्पेस इंक्रीज करनी है, तो अब स्पेस कैसे इंक्रीज होगी? एक तो मेथड है आपका CSS से, लेकिन वो हम आने वाले सेशन में देखेंगे। तो अभी मैं HTML से बता देता हूँ कि हम ये जो स्पेस है इसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस स्पेस को इंक्रीज करने के लिए, हाँ, सो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे जैसे आई लव कोडिंग के नीचे मेरे को स्पेस चाहिए थी, तो मैं यहाँ पे एक BR टैग लगा दूंगा। ठीक है, एक सेकंड।
हाँ, जैसे मैं बी आर टैग लगा दूंगा। बी आर टैग की जो फुल फॉर्म है वो है ब्रेक, ठीक है। तो ब्रेक से क्या होता है कि यहाँ पे एक लाइन स्पेस आ जाती है। जैसे यहाँ पे एक ही लाइन का स्पेस था, अब यहाँ 2 लाइन का स्पेस आ गया, ठीक है। सपोजिटली मैं 2 बी आर टैग लगा देता हूँ, ठीक है। मैंने जैसे 2 बी आर टैग लगाए, तो आप देख सकते हो ये स्पेस और बढ़ गया। मैं जितने बी आर टैग्स लगाऊंगा तो उतनी स्पेस बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने एक और बी आर टैग लगाया तो ये स्पेस बढ़ती गई। लेकिन ये बहुत अगर किसी को बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए तो ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा कि मैं बी आर टैग ही लिखता जा रहा हूँ बार बार। तो इसके लिए हम सी एस एस में पढ़ेंगे, वो हम सी एस एस से भी 2 एलिमेंट्स के बीच में गैप डाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी एच टी एम एल से हम ब्रेक टैग या बी आर टैग होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इसके अंदर कि ब्रेक टैग जो है वो मतलब ऐसा नहीं है कि उसे क्लोज करना है, ठीक है। तो जो बी आर टैग है उसको ओपन ही, मतलब सिर्फ जैसे हर टैग का फॉर्मेट होता है कि टैग ओपनिंग क्लोजिंग और उसके बीच का कंटेंट, जैसे मैंने एकदम स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। तो हर हर टैग के अंदर हम ऐसे ही करते हैं। लेकिन जो बी आर टैग होता है ये ओपन टैग होता है, ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ आपको बी आर लिखना है, आपको ऐसे नहीं करना। मतलब कर सकते हो लेकिन ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। तो बी आर ऐसे क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ बी आर लिखना होता है, ओके। तो जिससे हमारा स्पेस आ जाएगी 2 एलिमेंट्स के बीच में। तो हमने बी आर टैग तक देख लिया। एक बार ये बता दो अगर सबको बी आर टैग तक क्लियर है, किसी को अगर कुछ पूछना है क्लियर है तो वो समझ सकते हैं। बी आर टैग तक सबको क्लियर है ना? If we don't do BR again, if we don't मतलब हाँ, मतलब बी आर आपको बार बार नहीं करना चाहते ना। हाँ, शॉर्टकट मेथड जो है वो सी एस एस में हम करेंगे, मतलब कल यहाँ परसों वाले सेशन में जब सी एस एस स्टार्ट होगा तो उसके अंदर भी हम दो एलिमेंट्स हैं वेब पेज के अंदर, उनके बीच में हम स्पेस डाल सकते हैं सी एस एस से। मतलब मैंने बताया था ना कि एच टी एम एल और सी एस एस है, तो सी एस एस में ऐसे फंक्शन होते हैं जिससे हम मतलब अभी बताऊंगा तो फिर शायद समझ ना आए, लेकिन मार्जिन और पैडिंग वगैरह से हम चीज़ों के बीच में गैप डाल सकते हैं, ठीक है। तो जिनको पता है उन्हें पता होगा, ठीक है। तो कुछ और टैग्स देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं चाहूँ कि जो मेरा वेब पेज है, ठीक है, तो उसके अंदर हमें कोई लिंक डालना है कि जैसे अगर मैं वेब पेज पे कोई लिंक डाल रहा हूँ और उस लिंक को क्लिक करने से कोई और वेबसाइट खुल रही है, ठीक है। जैसे कि हाँ, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक टैग होता है ए टैग, ठीक है, ए टैग। तो अब जैसे स्टैंडर्ड जो मेथड होता है मैं वही बता रहा हूँ। ए टैग लिख के हमें लिखना होता है एच आर ई एफ, ठीक है। और इसके बाद हमें एस जैसे एच आर ई एफ टाइप करोगे ना तो ये खुद ऐसे इन्वर्टेड कॉमास आ जाएंगे। और इसके अंदर आपको जो भी लिंक जैसे मेरे को लिखना है amazon.com, मैंने ये लिखा और इसे बंद कर दिया, ठीक है। तो जब मैं ये करूँगा ना और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि क्लिक हेयर टू ओपन Amazon, सो एक सेकंड, सो ए एच आर ई एफ जो भी फिर लिंक लिखना है और फिर ए टैग को क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब अगर मैं आपको वेबसाइट दिखाऊँ एक बारी, हम्म, हम्म, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये मेरा क्लिक हेयर टू ओपन Amazon यहाँ पे आ गया, ठीक है। मैं एक बारी ना इसमें बी आर टैग डालता हूँ, सो सो जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया तो अब यहाँ पे हमारा एक लिंक क्रिएट हो गया, क्लिक हेयर टू ओपन Amazon, ठीक है। अब जब मैं इस लिंक पे एक बारी मैं वो कर देता हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगा। ठीक है। तो जैसे मेरे यहाँ पे आ गया क्लिक हेयर टू ओपन Amazon। अब जब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो अभी ये कैनॉट गेट amazon.com आ रहा है, लेकिन आपका ये वेबसाइट लिंक खुल जाएगा। ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने वो नहीं डाला शायद www, एक सेकेंड, गॉड ये इम्पोर्टेंट होता है शायद। क्या दिक्कत हो गई, एक सेकेंड, ये चलो अब भैया वो अमेजोन हाँ इन होता है, इन होता है, हाँ सॉरी, हाँ। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अभी भी कोई दिक्कत आ गई, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ। तो वैसे तो इस टैग से हम जो भी हमें वेब पेज खोलना है हम उस वेब पेज को खोल सकते हैं, ठीक है। इसमें कैन नॉट गेट आ रहा है, मैं अभी बताता हूँ उसका क्या। हाँ, तो एक सेकेंड, ओके।
तो जैसे यहाँ पे है तो ये टैग को यूज़ करके HREF फिर www.amazon जो भी लिंक है वो, और फिर हमें जो मतलब जैसे जो भी हमें लिंक के ऊपर जो टेक्स्ट डालना है, ठीक है, वो हम डाल के फिर जो भी हमें लिंक खोलना है हम उसे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो ये होता है इट इज़ लाइक अ क्लिकेबल हाइपर लिंक कहते हैं इसे, ठीक है। तो इससे हम उसे ओपन कर सकते हैं। अब अगर इतना तो आ गया ना, तो इसके बाद अगर किसी को इमेज डालनी है अपनी वेबसाइट पे, जैसे कि मैंने अमेज़न की वेबसाइट दिखाई थी, तो अगर हमें इमेज डालनी है किसी वेबसाइट पे, तो उसके लिए मैं बताता हूँ, चलो इमेज टैग होता है। तो एक बार ही यहाँ ए टैग तक सबको आ गया ना, एक बार सब अपने कोड में लिख लो, मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है। सब ए टैग तक लिख लो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? तो अब मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। इसका एक बार ही देखते हैं शायद चल रहा है। तो give me a second, हाँ। तो अगर मैं क्लिक हुआ टू ओपन अमेज़न, अच्छा हाँ मैं समझ गया, एक सेकेंड, इस पर वो डालना पड़ेगा हमें HTTP। जो प्रॉपर URL होता है ना, मैं वो पूरा प्रॉपर ही कॉपी करना पड़ेगा, एक सेकेंड बताता हूँ। तो जैसे ये तो मैं हाँ ठीक है। तो हमें ना हमेशा प्रॉपर जो भी URL है हमें उसे कॉपी करना पड़ता है, वरना फिर ये दिखाता है जो प्रॉब्लम भी दिखाता है, कैन नॉट गेट वाला, ठीक है। तो जैसे मैंने प्रॉपर URL लिखा है ना, तो अब मैं तो मैं क्लिक किया तो अभी भी नहीं चल रहा, एक सेकेंड, तो दिक्कत हो गई इसमें, एक सेकेंड, एक सेकेंड। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये पे अमेज़न चल गया। मैं बताता हूँ क्या किया, ठीक है। तो बेसिकली हमें ए टैग ओपन करना है, फिर HREF इक्वल टू फिर जो भी हमें लिंक खोलना है, देखिए ये प्रॉपर लिंक लिखना पड़ेगा पूरा, वरना फिर वो वही एरर दिखाएगा जो मेरा दिखा रहा था अभी कि कैन नॉट गेट, ठीक है। तो वैसे तो ये CSS में ऐसे नहीं, मतलब बहुत सारे मेथड्स होते हैं लिंक्स को ऐड करने के लिए, ये तो बहुत ही बेसिक मेथड है, ठीक है। तो CSS में और JS में आप बहुत सारे मेथड जैसे पढ़ सकोगे, जिसके अंदर आप लिंक्स बटन्स खोल सकते हो, ठीक है। तो HREF फिर प्रॉपर URL फिर अमेज़न जो भी मतलब आपको लिखना है कि जैसे मैंने लिखा था क्लिक हियर टू ओपन अमेज़न, ठीक है। सो यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो अब जो भी हमारा है, ठीक है, अभी हम यहाँ गए ऐसे, तो क्लिक एक सेकेंड, हाँ, क्लिक हेयर टू ओपन अमेज़न, तो अब इसको क्लिक करोगे तो अमेज़न की वेबसाइट खुल जाएगी। तो अगर आपको अपने वेब पेज पे कोई भी URL डालना है, तो बस आपको अपने कोड में ये टैग ओपन करना है, फिर HREF लिखना है, फिर वो प्रॉपर URL लिखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। HTTPS भी लिखना है, www भी लिखना है। जैसे मैं पहले कर रहा था कि सीधा amazon.in या amazon.com ऐसे खुद से नहीं लिखना है, प्रेफरेबली तुम उस वेबसाइट पर जाके पूरा URL कॉपी कर लो, ठीक है, उससे आराम से हो जाएगा। तो फिर उसके बाद तुम्हारा जो वेबसाइट का लिंक है वो ओपन हो जाएगा। हाँ, कोई कुछ कह रहा था, एक सेकेंड। मेरे को एक चीज पूछनी है। जब भी मैं कोई वहाँ पे कोड टाइप कर रही हूँ, मेरे को भी टैग टाइप कर रही हूँ और फिर उसके बाद पेज खोल रही हूँ, तो वो सेम ही दिखा रहा है, लाइक उसको लाइट सर्वर को बार बार ऑफ करके ऑन करना पड़ रहा है। कंट्रोल एस दबा रहे हो आप लिखने के बाद, सेव कर रहे हो हर बार। अच्छा, ओके। अब वैसे लाइव सर्वर में वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, पर अगर नहीं हो रहा तो रीलोड भी कर लो आप। ओके। एंड रेयांश क्या बताना था दोबारा?
रेयांश कुछ नहीं समझ आया क्या बीच में? भैया अमेजोन वाला समझाना तो वो आ गया। आ गया क्या? हाँ वो आ गया। वो मतलब एक चीज़ समझ नहीं आ रही तो बाद में आ गया। हाँ तो नहीं मतलब यही है कि HREF डालना है और लिंक डालना है, बस फिर उससे जो है वो ओपन हो जाएगा। तो वो पूरा जो लिंक है वो कॉपी पेस्ट करके फिर वो डालना है ना? हाँ पूरा URL डालना पड़ेगा, कि ये नहीं जैसे मैं पहले कर रहा था कि amazon.in, ठीक है, पूरा URL डालना है। ओके ओके थैंक यू। तो मैं एक बार रिव्यू इसको सो ए टैग तक सबने कर लिया ना। अब मैं बता रहा था कि अगर हमें इमेज डालनी है कोई, ठीक है, तो इमेज के लिए हमें क्या करना होता है, एक टैग होता है IMG, ठीक है। तो IMG टैग होता है, इससे हम क्या कर सकते हैं कि इमेज जो है वो मतलब जैसे वेबसाइट पे हमारी इमेज आ जाएगी, ठीक है। अब इमेज के अंदर हमें अब वेबसाइट को कैसे पता कि हमें कौन सी इमेज डालनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे SRC इसका फुल फॉर्म है सोर्स, ठीक है। तो इमेज सोर्स, तो कौन सी सोर्स चाहिए, और इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें पूरा URL कॉपी करना है। अब ये कौन सा URL है, ठीक है, तो ये कभी कभी इमेज नहीं आती, क्योंकि जब जैसे गूगल से कोई आप फोटो उठा रहे हो, ठीक है, जैसे मैंने लिखा स्काई, अगर मैं इमेजेस एक सेकंड तो जैसे मैं स्काई की फोटो देख रहा हूँ, ठीक है। अभी आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ से इसका यहाँ पे जाके यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कॉपी लिंक एड्रेस, हाँ, तो यहाँ तो आप इसका कॉपी लिंक एड्रेस कर लो यहाँ से, ठीक है। मेरे को ना वो करना पड़ेगा, एक सेकंड, दिख नहीं रहा होगा। भैया हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे जब ये आप पिक्चर खोलो, मतलब वो कैसे करना है, इंपोर्ट लिंक जो कह रहे हो? हाँ लिंक तो मैं बता रहा हूँ ना अभी। तो जैसे अगर मेरे को स्काई की फ़ोटो चाहिए, ठीक है, तो ये हाँ, तो हम यहाँ पे जाके इस जो इमेज है इसकी एड्रेस कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक बारी, हाँ, जैसे ये यहाँ पे गया मैं कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। पर ऐसा होगा कभी कभी कि ये ना तुम्हारी इमेज लोड नहीं होगी वेबसाइट पे। ये ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी इमेज जो होती है वो बैक एंड से ठीक नहीं आती, ठीक है। तो उसके लिए हम एक सेकेंड, ये वाली इमेज तो ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तो ये एक तरीका है कि आप जैसे गूगल से मैंने एक फ़ोटो उठाई स्काई की, और मैंने उसे डायरेक्टली यहाँ पे इसका यहाँ से यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस करके अपने यहाँ जो कोड था उसके अंदर SRC के अंदर डाल दिया। ये कुछ लोग क्या करेंगे कि ये इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं डालेंगे, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वरना इमेज लोड नहीं होगी वेबसाइट पे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में आपको इमेज का एड्रेस लिखना है, ठीक है। एक तो ये मेथड है कि मैं जो गूगल से इमेज है उसको उठा के उसका एड्रेस उठा के मतलब फिर इसको पेश कर दूँ। पर अगर कोई एरर आएगा ना आपका, जैसे अगर आपने यहाँ पे ये मिस कर दिया, ठीक है, तो देखो इमेज कैसी दिखेगी, इमेज ऐसे आएगी, पूरा अजीब सा दिखेगा तुम्हें, ठीक है। ये वाला लोगो दिखेगा और ये पूरा अजीब सा दिखेगा, क्योंकि तुमने अगर कुछ ऐसा आ रहा है ना, या फिर तुम्हारा सिर्फ ये लोगो आ रहा है, तो तुम समझ जाना कि तुमने कुछ एरर किया। जैसे मैंने यहाँ पे ये इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एरर आएगा, तो तुम्हें हर चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे मैंने किया तो ये फ़ोटो लोड हो रही है, एक तो ये तरीका है। अब दूसरा क्या तरीका है कि तुम इस इमेज को मतलब जैसे इस इमेज है इसको मैं डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो मैंने डाउनलोड कर लिया इमेज को डेस्कटॉप पे। मैंने इस इमेज को, अच्छा ये वेब फाइल है, एक सेकंड मैं कोई PNG को भैया फोटो का साइज चेंज कैसे करते हैं? साइज चेंज वो हम CSS में देखेंगे, वो इमेज को फिर हम क्लास दे के फिर हम उसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, अगले सेशन में देखेंगे उसको। पिछले साल भी आपने कराया था तो? हाँ पिछले साल भी कराया था। पिछले साल मैं था। हाँ वो सर्कल और वो से सो when will the class get over? वो तो बाद में है ना, तो 15-20 मिनट तो होंगे ही। ठीक। आर्यन क्या क्वेश्चन है?
हाँ डाउट में रहेंगे। सो एक तो ये है कि हम यहाँ से जो इमेज है उसका एड्रेस कॉपी करके यहाँ पे डाल दें, ठीक है। यहाँ दूसरा मेथड ये है कि जैसे मैंने इमेज सेव करी थी, इमेज मैंने इसको जैसे मैं दोबारा दिखा देता हूँ, सेव इमेज एज करके यहाँ से डेस्कटॉप पे जैसे मैंने सेव करी थी अभी, ठीक है। तो ये इमेज मैंने यहाँ सेव कर ली। ओके, अब देखो डेस्कटॉप पे इमेज आ गई होगी। ये इमेज आ गई आपकी, ठीक है। अब दूसरा मेथड ये है कि आप जैसे फाइल एक्सप्लोर डेस्कटॉप पे मैंने इमेज सेव करी थी। अब मैं इसको राइट क्लिक करके इसका जो प्रॉपर एड्रेस है, कॉपी एज पाथ एक बटन आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं उस पूरे कॉपी एज पाथ को क्लिक कर लूँ, राइट क्लिक करके यहाँ पे एक कॉपी एज पाथ आ रहा होगा, ठीक है। उसको क्लिक कर लूँ और यहाँ पे जाऊँ और फिर इसको पेस्ट कर दूँ, तो उससे भी इमेज आ जाएगी। एक सेकेंड, ठीक है। तो मैंने ऐसे किया तो अब भी मेरी इमेज यहाँ पे दिख रही है। देखो अभी इमेज यहाँ नहीं आ रही है। अब जैसे मैंने बताया था कि कोई एरर है या फिर कभी कभी इमेज लोड नहीं होती, क्योंकि जब सेव हुआ है तब अभी सेव नहीं होता। एक सेकेंड, हाँ ये इमेज अब किसी को अगर ये है कि ये इमेज अब यहाँ पे लोड क्यों नहीं हुई। अब अगर इस इमेज को आपको इस वेबसाइट पे लोड करना है, तो मैंने एकदम स्टार्टिंग में बताया था कि हमने एक फोल्डर बनाया हुआ है, ठीक है। अब इस इमेज को उस फोल्डर में डालना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा था, हाँ जैसे इमेजेस थी, ठीक है। तो ये वाली जो इमेज थी, तो इसको मैंने कॉपी एज पाथ किया और यहाँ पे मैंने अपने VS कोड में यहाँ इमेज सोर्स में डाल दिया। लेकिन अभी भी इमेज क्यों नहीं आ रही, क्योंकि हमारे जो ये जो फोल्डर था जिसके अंदर हम सारा कर रहे हैं, इसके अंदर वी हैव टू फाइल, एक तो HTML और एक CSS है। अगर आपको ये फोटो चाहिए तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे ये इमेज को यहाँ से कट करके वर्कशॉप वाले फोल्डर में डाल दो। एक सेकेंड, सोर्स में आपको अब यहाँ लिखना है images .jpg। तो जो भी इमेज का नाम था वो आप लिखोगे ना, तो अब आपकी यहाँ पे इमेज लोड हो जाएगी। देखो, ठीक है, ये मेरे आपके यहाँ पे लोड हो गई। अभी कैसे हुई मैं दोबारा बता देता हूँ कि जो भी हमें इमेज चाहिए ना, ये इंपॉर्टेंट है कि वो उस फोल्डर में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने डेस्कटॉप पे सेव करी है और आप यहाँ पे आप उसका URL डाल रहे हो, ठीक है, जैसे images.jpg, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि जो हमने फोल्डर के अंदर HTML और CSS फाइल्स बनाई थी, उसी फोल्डर के अंदर हम ये इमेज को पुट करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे सोर्स के अंदर जैसे यहाँ पे हम कॉपी लिंक एड्रेस कर लें, ठीक है। यहाँ से पूरा कॉपी लिंक एड्रेस करके इमेज एड्रेस करके यहाँ पे हम पेस्ट कर दें, ये भी कर सकते हैं। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि इसके अंदर भी हम इमेज डाल दें और देन वी राइट images.jpg। इससे भी जो आपका जो वेब पेज है उसके अंदर इमेज लोड हो जाएगी। यहाँ तक इमेज सबने डाल ली? इमेजेस तक किसी को डाउट है? हो गया तो थम्स अप देखो। ओके, अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। किसी को डाउट है तो पूछो। व्हेन विल वी लर्न JS? अगर
और किसी को अगर आज के उसमें कुछ डाउट है